जय श्री हरि। पुराणों में कहा गया है एकादशी का दिन वह पवित्र दिन है जब स्वयं भगवान विष्णु अपने दिव्य रथ पर सवार होकर पृथ्वी पर आते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है, अपने भक्तों का कल्याण करना, उनके दुख दूर करना और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाना। आज षटतिला एकादशी है, वह शुभ दिन जब भगवान विष्णु जी तिल का महत्व समझाने और अपने भक्तों के जीवन में शुद्धता लाने के लिए पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक रथ जो स्वर्ग से धरती तक का सफर करता है सिर्फ आपका कल्याण करने के लिए। तिल का दान, तिल से पूजा और तिल का भोजन, ये सभी चीजें सिर्फ एक प्रार्थना नहीं बल्कि एक धार्मिक यात्रा का हिस्सा है। तो आपके पाप मिटाकर भगवान विष्णु जी की अनंत कृपा को प्राप्त करवाती है। तो आइए इस षटतिला एकादशी पर हम उनकी कथा, इस दिन के महत्व और पूजा विधि के रहस्यों को समझते हैं। स्वयं विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए यह अवसर ना खोएं। षटतिला एकादशी की कथा का श्रवण करने से पहले हम श्री राम प्रभु की एक कथा का श्रवण करेंगे। उसके बाद षटतिला एकादशी का श्रवण करेंगे। जय श्री राम। बहुत समय पहले की बात है, एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था, आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता। घर वालों ने कहा, चले जाओ, निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं, उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। आनंद, ठीक है, वह तो मैं कर लूंगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या ना करता, गया रसोई में। गुरुजी फिर आए, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया, गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ, राम जी प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई ना आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरु जी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तर माल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहां भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना,
पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बहुत ही मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को तो चक्कर आ गए। यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते हैं? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेचता नहीं, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहाँ इसे कितना अनाज चाहिए दे दो और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों? बोला मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले क्या करें प्रभु? प्रभु बोले भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा साटने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला अच्छा क्या गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। यह भक्ति कथा लोक श्रुति पर आधारित है। सब बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री विष्णु, जय महालक्ष्मी। आप सभी को षटतिला एकादशी व्रत की बहुत बहुत बधाई। विष्णु जी की महिमा अपरंपार, सृष्टि के हर कण में उनका सत्कार, पालक संरक्षक हर दुख हरते, भक्तों के जीवन में प्रकाश भरते, उनकी माया अजय है गहरी, दुष्टों के लिए बनते हैं वे चक्रधारी, नाम जपे जो सच्चे मन से, संपूर्ण हो जीवन उनके चरण कमल से। हर युग में अवतार लिया, धर्म और सत्य का मार्ग दिया, शरण जो उनकी सच्चे मन से आते, विष्णु जी की कृपा से भवसागर तर जाते। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है
आप सबके अपने YouTube चैनल प्रभु के प्यारे में। आज की कथा का विषय है षटतिला एकादशी व्रत कथा। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सुखों का आगमन होता है। एकादशी का व्रत महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी यानी आज रखा जा रहा है। वैसे तो हर एकादशी तिथि विशेष है और इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा और व्रत किया जाता है, लेकिन षटतिला एकादशी का महत्व अधिक माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा में तिल का भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा के साथ ही षटतिला एकादशी व्रत कथा को सुनना भी जरूरी माना गया है। तो आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी की खास कथा। षटतिला एकादशी व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु जी के धाम बैकुंठ पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु जी से षटतिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अनन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्न दान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उससे भिक्षा की याचना की, तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई, जहां उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबराकर मेरे पास आई और बोली कि मैं तो धर्म परायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब मैंने उसे बताया कि यह अन्न दान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए, तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वे आपको षटतिला एकादशी के व्रत का विधान न बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्या ने कहा था, उस विधि से षटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्नदान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करें और उन्हें पुष्प धूप आदि अर्पित करें। षटतिला एकादशी व्रत के पूजा के समय भगवान विष्णु को तिल से बने खाद्य पदार्थों का भोग लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तिलों में गाय का घी मिलाकर हवन करें। इस दिन तिल का दान करना उत्तम माना जाता है। तिल का दान करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निर्वित होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल
या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ ब्राह्मण को दान करे तथा ब्राह्मण को श्यामा गो और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इस व्रत में 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना श्रेष्ठ माना गया है। ये 6 प्रकार इस प्रकार हैं: तिल स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल का तर्पण करना, तिल का भोजन और तिलों का दान। ये तिल 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तिल के दान के साथ साथ आप कुछ अन्य वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। इस तिथि में गर्म कपड़े का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन गरीबों को अनाज का दान करना सबसे पुण्य का काम माना जाता है। कि कहते हैं कि इससे अन्न और धन दोनों में बरकत मिलती है। इस शुभ तिथि पर धन का दान करने से सुख और समृद्धि में अपार वृद्धि होती है। इसके साथ ही समाज में यश बढ़ता है। षटतिला एकादशी का फल। इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, शरीर और आत्मा शुद्ध होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और शांति लाता है। षटतिला एकादशी केवल व्रत करने का नाम नहीं है, बल्कि यह दान, सेवा और भगवान विष्णु की भक्ति का एक महापर्व है। जो इस दिन तन, मन और धन से भगवान की सेवा करता है उसे अखंड पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप सभी को षटतिला एकादशी की बहुत बहुत बधाई। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री विष्णु। दोस्तों, यह था षटतिला एकादशी व्रत का महत्व, पूजा विधि और कथा का महत्व। आप सबको षटतिला एकादशी व्रत की बहुत बहुत बधाई। जय श्री विष्णु, जय मां लक्ष्मी। परमात्मा की कृपा आप सब पर बनी रहे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल प्रभु के प्यारे को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री विष्णु, जय मां लक्ष्मी।